कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना पड़ता है, जैसे मैं खाना बनाने के लिए मजबूर हूँ, बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर था, वह काम करने के लिए मजबूर है, वे लोग आने के लिए मजबूर थे। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें इज, एम, आर या बहुत वर्ड में से कुछ भी एक लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है कंपील्ड। फिर उसके बाद हमें लिखना है टू, और टू लिख के हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग सारे सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस दिया हुआ कि मैं खाना बनाने के लिए मजबूर हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम लिखेंगे आई। फिर आई के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस में एम यूज होता है, तो हम लिखेंगे एम। फिर देखिए हमें लिखना है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे कंप्लीट, आई एम कंप्लीट। फिर उसके बाद हमें लिखना है टू, तो हमने टू लिख दिया। फिर वो काम करने की मीनिंग लिखनी है जिसके लिए हम मजबूर हैं। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाना मतलब फूड। फिर उसके बाद क्या? फूड। तो देखिए मैं खाना बनाने के लिए मजबूर हूँ, तो इसका इंग्लिश बन गया आई एम कंपील्ड टू कुक फूड। आई एम कंपील्ड टू कुक फूड। दूसरा सेंटेंस हमारा दिया है बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रेन, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रेन, बच्चे। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का है और चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, तो इसके साथ आर लगता है, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन आर। फिर हमें लिखना है कंप्लीट, हम लिखेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद हमें लिखना है टू। फिर क्या करने के लिए मजबूर है? टू स्टडी, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, या फिर आप चाहे तो रीड भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो इसे इसका इंग्लिश बन गया चिल्ड्रेन आर कंपेल्ड टू स्टडी, या फिर चिल्ड्रेन आर कंपेल्ड टू रीड। तीसरा सेंटेंस हमारा दिया है मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर था। देखिए ऊपर के दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस के हैं, इसलिए हमने यूज किया है इज, एम, आर में से कोई भी यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा सेंटेंस तीसरा वाला पास्ट टेंस में है, तो इसमें से वॉज वर्ब में से कोई भी एक यूज होगा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा मैं मतलब आई के साथ यूज होता है वॉज, तो हम लिखेंगे आई वॉज। प्रेजेंट टेंस में एम होता है, पास्ट टेंस में वॉज होता है, तो आई वॉज कंप्लीट, आई वॉज कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू, फिर क्या करने के लिए? वहाँ जाने के लिए, टू गो देयर, आई वॉज कंप्लीट टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर था। अगला है वह काम करने के लिए मजबूर है, तो इसका इंग्लिश बनेगा यहाँ पे ही के साथ ये जो इज का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो ही इज कंप्लीट, हम लिखेंगे ही इज कंप्लीट। फिर उसके बाद लिखेंगे टू, अब काम करने के लिए टू वर्क, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क, तो वह काम करने के लिए मजबूर है, तो इसका बन गया ही इज कंप्लीट टू वर्क, ही इज कंप्लीट टू वर्क। पांचवा सेंटेंस हमारा पांचवा और लास्ट दिया हुआ है वे लोग आने के लिए मजबूर थे, तो इसका बनेगा यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में वेयर का यूज होगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वे लोग का मीनिंग होता है दे के साथ हमारा यूज होता है वर, तो दे वर। फिर हमें लिखना है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे टू का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद जो भी वर्ब है आने के लिए, तो टू कम, यहाँ पे लिख देंगे टू कम। वे लोग आने के लिए मजबूर थे, तो इसका इंग्लिश बन गया दे वर कंपेल्ड टू कम। तो ये रहे सारे सेंटेंस, हमने एक एक करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जिसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है।